स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे भाई छोटे छोटे बच्चे, सबसे पहले तो भाई धन्यवाद करूंगा। आपकी ढाणी में इतना छोटी सी ढाणी है, फिर भी इतनी संख्या में आप लोग यहाँ पर आए। जो मान सम्मान दिया, सम्मान रूपी जो पगड़ी मेरे सिर के ऊपर रखी, ढाणी की तरफ से, परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। भैया आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस सम्मान के प्रतीक को कभी झुकने नहीं दूंगा। इसको 4 साल आज आपके बीच में आने का जो जिस मुद्दे को लेकर के आपके बीच में हम आए हैं, सब लोगों को पता है कि आने वाला जो विधानसभा का जो इलेक्शन है हमारे प्रदेश में 5 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है, प्रजातंत्र प्रणाली का जो त्योहार है, मेरी माताएं सामने बैठी हुई है, साल में होली और दिवाली मनाती है मेरी माता और बहनों। ये जो त्योहार है ये 5 साल में आएगा और 5 साल में अगर हमारे से कहीं चूक हो जाती है तो फिर 5 साल पछताना पड़ता है। 10 साल का शासन आप लोगों ने सबने भली भांति से देख लिया है। एक दिन की बात नहीं है, 10 साल में माँ का जन्म लेकर के गाभरू हो जाए छोरा, तो 10 साल लगातार आपने इन लोगों का शासन देखा है। चाहे वो किसान की बात आई, ये किसान की बात करते थे, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते थे, नौजवान की बात करते थे, उसके भविष्य की बात करते थे, उसके रोजगार की बात करते थे, करोड़ों नौकरियां देने की बात करते थे। चाहे हमारे बहन बेटियों का जो आप लोगों ने देखा होगा, बसों के ऊपर, दीवारों के ऊपर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इन लोगों ने दिया। गरीबी मिटाएंगे, महंगाई कम करेंगे। कोई बात नहीं, नीचे रख दो एक बार नीचे रख दो बेटा, नीचे रख दो। तमाम मुद्दे लेकर के आते थे, चाहे बड़ी बड़ी बातें करते थे, काला धन लेकर के आएंगे। काला धन तो आया नहीं, लेकिन हमारी माता और बहनों के पास वो नोटबंदी का वो समय याद करो, जब पूरे देश में जब नोटबंदी हुई, जब जितने भी वो घर वाले कहते थे भाई 1000 वाले नोट कि 20, 30, 50 हजार रुपए हमारी माताओं के पास जो रखे थे वो सारे निकलवाने का अगर किसी ने काम किया तो इस बीजेपी की सरकार ने किया। जब मीडिया के भाइयों ने पूछा, जो मुद्दे लेकर के आए थे और जब इनका जो जवाब था, इतने बड़े बड़े पदों के ऊपर, संवैधानिक पदों पर बैठ करके, मेरे ख्याल से इस लेवल के ऊपर पहला कोई झूठा राजनीतिक आदमी होगा जो अपने मजाक करके कह रहे थे, हंस हंस के कह रहे थे कि भाई ये तो जुमला था, जुमला। तो जो जुमले वाली जो सरकार है, इसको समझने की जरूरत है। आदमी को टाइम दिया जाता है, सबको दिया जाना चाहिए। हमारे साथ लगते, चाहे हम राजस्थान की बात करें, एक योजना में वो बदल देते हैं, एक बार वो कर देते हैं, एक बार वो। हमने 2 बार विश्वास किया और 2 बार का कोई कम समय नहीं होता, बहुत लंबा समय होता है। एक भी वायदा इन लोगों ने पूरा नहीं किया। 36 बिरादरी के भाई आज परेशान है। परेशान सबसे ज्यादा हमारा प्रदेश का और देश का युवा है। जो युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा इस बीजेपी की सरकार ने किया। ये बात करते थे उनके भविष्य की, ये बात करते थे उनकी नौकरी की, रोजगार की। और भाई सबसे पहले अग्निवीर योजना, जो कि पूरे देश में अगर कोई लेकर के आया तो बीजेपी वाले लेकर के आए। हमारे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में जो कच्ची भर्तियां आज, वो कच्ची भर्तियां सारी की सारी हमारे नौजवान साथी, पढ़े लिखे नौजवान साथी 15,000, 18,000, 20,000 रुपए में नौकरी करने पर मजबूर अगर किसी ने किया तो इस बीजेपी के लोगों ने किया। चाहे किसान आंदोलन की आप बात करें, 14 महीने किसान आंदोलन चला। इतना लंबा आंदोलन मैंने 55 साल की उम्र में कभी नहीं देखा। आंदोलन समय समय पर होते रहे, सरकारों में आंदोलन होते हैं, लेकिन इतना लंबा आंदोलन चलना और उसमें 750 किसानों ने अपनी जान की आहुति दी। और जब मीडिया के पत्रकार भाइयों ने पूछा तो उनका जो जवाब था, चाहे वो हमारे प्रदेश का कोई मंत्री था, चाहे कोई केंद्र का मंत्री या उनका कोई बड़ा नेता था, उनके जो जवाब होते थे उस टाइम कि भाई ये तो मरने थे, तो खालिस्तानी थे, पाकिस्तानी थे। और मैं समझता हूँ कि आप लोग जब हमारे परिवारों में से 750 किसानों ने जान की आहुति दी, उसकी कीमत का किसको पता होता है? जिसका बेटा घर से जाता है, जिसका पापा घर से चला जाता है, हमारा भाई चला जाता है, उसकी कीमत का पता उस परिवार को, उसको माँ बाप को उसको पता होता है।
कहने को कोई कुछ भी कह दे, लेकिन साथियों ऐसे शब्द शायद संवैधानिक पदों पर बैठ करके वो शोभा नहीं देते। हमारा समाज इसको बर्दाश्त नहीं करता। चाहे बात करते थे गिगड़ाव गांव की, आपने सुनी होगी, जो हमारे इस प्रदेश का जो मंत्री है, जब कोई बात आई, किसी ने पूछ लिया, किसान की बात आई, किसान आंदोलन की बात आई, बोला ये तो वो फिर रहे हैं जिसकी किसी की बहू बात की, किसी की छोरी बात की, किसी की कुछ बात की। ऐसे ऐसे शब्द इन लोगों ने आप हमारे समाज के लिए भी किया। समाज को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो इस बीजेपी के लोगों ने किया। साथियों मैं तो धन्यवाद करता हूँ हमारे कम से कम मैं हल्का लोहारू का, कि आप लोगों ने अभी जो लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ, आप लोगों ने सभी ने मान सम्मान रखा। और भाई अपना जो कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी था भाई दान सिंह, उसको आपने 8,319 वोटों से, चाहे हम जीत करके भी हार गए, लेकिन हमने, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, और सिर ऊंचा करके कह सकता हूँ कि हमने अपने गांव से जिताया, परिवार से जिताया और हल्का लोहारू से जिताया। वो सरे अगर किसी को जाता है तो हमारी 36 बिरादरी के भाइयों को, हमारी माता बहनों को ये तमाम बातें आप लोगों के सामने। अब जो समय आ गया, मैंने तो अपने जीवन में और 5 साल से आपके बीच में लगातार आने का मौका मिला है। कभी भी मेरे मन में ये नहीं होता, ना किसी प्रकार का द्वेष होता कि भाई कौन किस पार्टी से है, किस जाति से है, किस धर्म से है। मैंने हमेशा कोई भी परिवार से या किसी भी जाति धर्म से कोई आवाज आई होगी, चाहे फोन पे भी किसी ने बताया, तो दुख में सुख में हमेशा शामिल होने की कोशिश की है। जितना मेरे से हाथ भगवान परमात्मा ने जो शक्ति दी है, कई बार कह देते हैं, कोई भाई कह देता है, कोई बुजुर्ग कह देता है, चेयरमैन साहब आपने ये अच्छा काम किया, वो किया। साथियों ये करवाने की, और मैं समझता हूँ कि परमात्मा का मैं तो धन्यवाद करता हूँ। राजवीर फंटिया की ऐसी कोई ताकत नहीं कि कुछ कर दे, वो परमात्मा है करवाने वाला। और वो परमात्मा को मैं धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि उसने मेरे को माध्यम बनाया। आप लोगों का भरपूर सहयोग और समर्थन मिला। आज पूरे मैं कहता हूँ कि 150 गाँव में 111 पंचायतें, 100 किलोमीटर का बड़ुआ से लेके सुहासड़ा तक। आज किसी भी ढाणी गांव, किसी भी कस्बे में जा करके देख लो, 5 साल में जहाँ आपकी आवाज आई, मैंने जाने की कोशिश करी। और भाई धन्यवाद करता हूँ मेरे भाइयों का, जो टीम फटिया के तमाम साथियों का। 5 साल वो मेहनत की है, रात को 2-2 बजे तक हमारे साथियों ने कहीं कमी महसूस नहीं होने दी। अगर मैं कहीं बाहर भी गया हुआ था तो उन्होंने कभी महसूस नहीं होना दिया भाई यहाँ है या नहीं है। टीम फटिया के तमाम साथियों ने जो मेहनत की और आपने सहयोग किया। जब कभी कहीं पर भी वो रेडियो बजता है या कोई कार्यक्रम होता है, चाहे कोई रैली होती है या कोई कांग्रेस पार्टी का कोई प्रदर्शन या कोई धरना होता है, या मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का पीछे जब मेंबरशिप चली, पूरे देश में नाम रोशन करने का काम आप लोगों ने किया था। उस टाइम 94,000, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा मेंबरशिप थी। चाहे हमारे युवा की, वो आपको ध्यान होगा, जो यहाँ से भी हमने बनाया और प्रदेश में भी हमारा यूथ का जो बना था, 35,000 युवाओं ने 10 दिन में जो वोट डालने का काम किया था। तो मैं और धन्यवाद करता हूँ। उस टाइम शाम को जब आते थे तो मैं पूछता था, मेंबरशिप जब हो रही थी, कोई भी चाहे वो किसी भी पार्टी से था, लेकिन उसने घर में जाके ये बोल दिया कि भाई मैं टीम फटिया का सदस्य हूँ, तो उसने 1 मिनट भी नहीं लगाई। अंदर कोई हमारी बहन टूटी थी, हमारी माता थी, बाहर आकर के और ये कहा कि कोई बात नहीं है, हम किसी पार्टी से संबंध रखते हो, लेकिन हमारा जो भाई है हम उसके प्रति समर्पित हैं और उसका अगर आपको सदस्य बनाना है तो ऐसी आप लोगों ने जो आज मैं समझता हूँ कि भाई आप लोगों का जो प्यार प्रेम और इतना जो आशीर्वाद मेरे को मिला है। साथियों आप लोगों की एक ही बात आवाज आती थी कि भाई चेयरमैन साहब सारे काम ठीक होंगे परमात्मा की दया से, बस आप तो एक वो चिट्ठी ले आना, वो टिकट ले आना। आप लोगों की जो भावना थी, धन्यवाद करता हूँ आदरणीय शीर्ष नेतृत्व का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और भाई सबसे ज्यादा जो सरे जाता है भाई दीपेंद्र हुड्डा का। आपकी भावना को समझते हुए, आपकी जो मन की जो इच्छा थी, कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी यहाँ से बना करके भेजा। अब मेरी जिम्मेवारी जो थी और जो मेरे से हो सकता है वो मैंने किया। अब जिम्मेवारी साथियों बुजुर्गों आप लोगों की है, मेरी माताओं आप लोगों की है। ये जो इलेक्शन है ये आप लोगों का,
ये मेरा इलेक्शन मत समझना। मेरे को जो परमात्मा ने दिया, मैं आपके बीच में हमेशा वायदा करता हूँ कि परमात्मा ने जो मेरे को दिया है वो मैं उससे 100% नहीं 1000% संतुष्ट हूँ। इससे आगे जो कुछ भी मिलेगा, जो मान सम्मान मिलेगा, वो 36 बिरादरी के भाइयों को होगा। उसमें मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का होगा। एक रोटी अगर मिलेगी तो मैं कोशिश करूंगा सभी भाइयों में बांटने की कोशिश करूंगा। तो घर में कहते हैं भाई चूरमा तो मिले ना मिले, लेकिन सूखी रोटी अगर एक भी हो और वो पानी के साथ सारे आराम से बैठ के बांट के खा लें तो उस घर में कभी झगड़ा नहीं होता। हमारी कांग्रेस पार्टी ने कल ही जो घोषणा पत्र जो जारी किया है, उसमें हमारे घोषणा पत्र में सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि जो मान सम्मान की बात है, बुढ़ापा पेंशन, मैं धन्यवाद करूँगा शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय हुड्डा साहब का, कि उन्होंने उनके लिए 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन बूढ़े को 6000 रुपया, और उसमें साथ में 2000 रुपये महिला सम्मान, यानी कि महिला जो परिवार में सबसे बड़ी होगी उसको 2000 रुपये महीना बुढ़ापा पेंशन से अलग से दिया जाएगा, जो कि साल में 12000 रुपये बढ़ता है। चाहे बात करें हम उन गरीब परिवारों की जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, 100 गज के प्लाट आदरणीय हुड्डा साहब ने उस टाइम दिए थे। वो स्कीम 10 साल से एक भी परिवार को 10 गज का भी प्लाट नहीं मिला। दोबारा से उस स्कीम को चालू किया जाएगा और उसमें 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे, लेटरिन, बाथरूम साथ में बना के देने का, जो गरीब आदमी की आवाज़ को अगर किसी ने सुना तो आदरणीय हुड्डा साहब ने सुना। चाहे हम बिजली के बिलों की बात करें, 300 यूनिट तक फ्री में बिजली देने का जो कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र में जो वायदा किया, तमाम ऐसी कल्याणकारी योजनाएं, चाहे हम स्वास्थ्य बीमा की बात करें, 25 लाख तक का बीमा फ्री में, सारे का सारा 25 लाख तक का जो खर्चा होगा वो सारे का सारा हरियाणा गवर्नमेंट वहन करेगी, सारा खर्चा वो देगी। चाहे बात करें हमारे नौजवान साथियों की, जो आज देश में, हमारे प्रदेश में जो 1 नंबर पर रोजगार पर होता था, 2 लाख पद खाली पड़े हुए। घोषणा पत्र में आदरणीय हुड्डा साहब ने सबसे पहले युवाओं को 1 नंबर पर जगह दी है। गवर्नमेंट आते ही उनके लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे और पक्की भर्तियां होंगी, कच्ची नहीं पक्की भर्तियां होंगी और रोजगार के अवसर खुलेंगे। और हमारे जो कर्मचारी हैं, पुरानी ओपीएस पेंशन की जो बात आती है, आंदोलन चल रहे हैं, उनकी बहुत पुरानी डिमांड है, उसका भी उन्होंने घोषणा की है। सरकार बनते ही वो बहाल की जाएगी और आगे जितनी भी भर्तियां होंगी वो पुरानी स्कीम के ऊपर जो कि पहले होती थी, पेंशन भी मिलेगी, पक्की भर्तियां होंगी। और वही कसर रहेगी थोड़ी सी लोकसभा में। राहुल गांधी जब दादरी में आए थे, उन्होंने ऐलान किया था कि अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बढ़ती तो जो अग्निवीर जो योजना है इसको पहली कलम से बंद किया जाता और नौजवान साथियों के लिए पक्की भर्तियां होती। ऐसी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं, किसान की बात करो, एक दाना एमएसपी रेट पर खरीदा जाएगा, उसको कानूनी रूप दिया जाएगा। अगर उससे कम खरीदता हुआ कोई पाया गया तो कानून में प्रावधान दंड करने का उसमें किया जाएगा। ऐसी ऐसी योजनाएं हमारी कांग्रेस पार्टी आपके लिए लेकर के आ रही। चाहे हम गैस के सिलेंडर की बात करें, ये महंगाई कम करने की बात करते थे, आज महंगाई देखो 4 गुना चरम सीमा पर। एक कोई भी किसान की बात कर लो, व्यापारी की बात कर लो, चाहे कर्मचारी की बात कर लो, चाहे हमारी छोटी जो सरकार है, चाहे हमें आज जो मनरेगा की जो आदरणीय श्री राजीव गांधी की जो योजना जो चलाई हुई थी, मनरेगा के मेट की बात करें, चौकीदार की बात करें, दोनों को पक्का करने का जो वायदा किया है और मनरेगा की जो मजदूरी है उसको भी टेढ़ा करने का जो वायदा किया है। तमाम ऐसी कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी लेकर के आ रही है। तो इन्हीं बातों के साथ साथियों, मैं तो अंत में एक ही निवेदन करता हूं, बिजली के बिलों की तो बताई है ना, 300 यूनिट तक बिजली फ्री में, कोई भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। बहुत ऐसी कल्याणकारी योजनाएं आप लोगों के लिए लेकर के कांग्रेस पार्टी आपके बीच में आ रही है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा वो पार्टी है जो कहती है वो करती है, जुमले वाली सरकार नहीं है। जब उस टाइम याद होगा कि ये लोग जो वायदे करते थे, पूछते थे, बोला ये तो भाई जुमला था, जुमला। और ये पोर्टल वाली जो सरकार है, आज गांव में जो परिवारों में हालात क्या है, गरीब परिवार है, पहले पीले कार्ड होते थे, पीले कार्ड से सारी सुविधाएं मिलती थी, आराम से आदमी, कोई चिंता नहीं होती थी।
आज फैमिली आईडी में अगर कमी होगी उसको ठीक करवाने के लिए भटकते रहो, वीडियो ब्लॉक में जाओ, एसडीएम ऑफिस में जाओ, डीसी ऑफिस में, और उसका जवाब ही होता है पोर्टल खराब है। तो जो पोर्टल वाली जो सरकार है इसको बदलने की जरूरत है। सारे भाई एक हो जाओ, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाएंगे, तरह तरह के हमारे भाईचारे को खराब करने की जरूरत कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सजग और सावधान होने की जरूरत है, विचलित नहीं होना है। सभी भाई अगर परिवार में कोई हमारी छोटी गिले शिकवे होंगे तो आप बैठ के ठीक कर लेंगे, लेकिन ये जो 5 तारीख वाला जो त्योहार है इसमें सारे भाई एक होकर के एक ही ढोल में वोट डालोगे तो जो आपकी ताकत होगी वो आपकी 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। और वो रिजल्ट ऐसा आना चाहिए कि भाई हरियाणा प्रदेश में हल्का लोहारू सबसे बड़ी जीत हुई है। तो जीत होगी तो मैं आप लोगों से आप वायदा करता हूँ, पहले भी 5 साल आप लोगों ने देखा होगा मेरे से जितना इनका पोज दबाया गया मैंने दबाया। आप पूरे हरियाणा प्रदेश का जो मंत्री था यही घूमता रहा, मैं गांव में जाता था अगले दिन उसे जरूर आना पड़ता था, चाहे जितना भी मेरे से हो पाया, और भाई उसके कारण उसको कुछ करना भी पड़ा। और आगे भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं चाहे किसी परिस्थिति में रहूँ, आज मैं किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे से जितना हो पाया मैंने करने की कोशिश की। भाईचारे को मैंने जोड़ा है, तोड़ा नहीं है। वोट ऐसे ही आएंगे चले जाएंगे, एमएलए बनेंगे, पहले भी आप लोगों ने बहुत से एमएलए बनाए, बहुत से मंत्री बनाए। आपकी वोट की ताकत से प्रधानमंत्री श्री के लोग बनाने का काम अगर कोई करता है तो 36 बिरादरी के भाई करते हैं। वोट की ताकत मेरे में भी उतनी है और वही प्रधानमंत्री के में और राष्ट्रपति के में भी उतनी है। तो ये तमाम बातें आप लोगों के सामने, आप लोगों से बस एक ही निवेदन है, समय बहुत कम है, दोबारा शायद मैं न आ पाऊँ, लेकिन आपको अपने आप को राजवीर समझ करके ये इलेक्शन जो है ये राजवीर फटिया का नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों का इलेक्शन है। मेरी बहनों आपका भी है, मेरी माताओं आपका भी है, नौजवान साथियों आपका भी है। आप लोगों ने तो वैसे कोई कमी नहीं छोड़ रखी है, गांव में परिवार में जहां भी जाने का मौका मिलता है इतना दिल खुश हो जाता है कि भाई पूरे के पूरे परिवार एक जगह बैठते हैं, एक छोटी छोटी ढाणियों में। जहाँ इतनी तो मेरे ख्याल अमित शाह अभी आया था 2 दिन पहले, इतनी महिलाएं तो वहाँ भी नहीं थी, छोटी सी ढाणी में जहाँ इतनी हमारी माताएं, और जिस घर में, जिस परिवार में, जिस देश में महिलाओं का सम्मान हो वहाँ कोई कमी नहीं रहती, देवताओं का वास होता है। और बड़ी खुशी होती है भाई जहाँ परिवार में दिल जाने को नहीं करता लेकिन प्रोग्राम बहुत ज़्यादा है, और भाई सभी एक होकर के आने वाली जो 5 तारीख है सारे भाई आपस में हंसी खुशी त्योहार जैसे मनाते हैं ऐसे त्योहार मनाना है। कोई भी किसी प्रकार की भी ये लोग कोशिश करेंगे। मेरे को बड़ा दुख होता है, आज सुबह जब मैं घर से निकला था तो किसी ने अफवाह फैला दी, एक पट्टी बंधवा दी वैसे ही हाथ के, बोला राजवीर फटिया के आदमी ने हाथ तोड़ दिया। अब वो हाथ किसने तोड़ दिया, बोला मगर बता भाई किसने तोड़ा। पहले तो जवाब नहीं आया, वो तोड़ा ही नहीं था तो जवाब नाम किसका ले, बोला वो तो फलाने गांव का फलाना, फिर दादरी के साइड का एक कौन से गांव का नाम ले दिया। मगर वहाँ का नाम बताओ उसका क्या नाम था, अभी पता करते हैं, FIR करवाते हैं। तो ऐसे ऐसे काम करेंगे कि भाई ये तो बदमाश हैं, गुंडे हैं। आप लोगों ने 5 साल तो पूरा देख लिया ना, कभी भी किसी भी टाइम, रात में भी मैं आया हूँ, 2-2 बजे तक गाँव में रहता हूँ, कोई भी एक भी दिन कोई बता दे मेरे साथ शराब पीने वाला अगर आदमी मेरी गाड़ी में या मेरे नज़दीक कभी लगा हो। मैंने मेरे घर में जब से मैंने आपा संभाला है साथियों, सिर्फ और सिर्फ सुबह 2 रोटी, 1 दही की कटोरी मिल जाए, शाम को दूध का गिलास मिल जाए। रिश्तेदार भी आता है तो मैं धन्यवाद करता हूँ रिश्तेदारों का भी कि भाई कोई शराब पी के घर में नहीं आता, क्यों मैं शराब का ना बैठता ना मेरे को अच्छा लगता है। और धन्यवाद करता हूँ तमाम साथियों का भी, शुरू में कोई कदा आता था लेकिन वो मेरे आचार और विचार को समझ करके इतना मान सम्मान आज देते हैं। जहाँ बैठता हूँ कई बार दुख में सुख में जाने का समय मिलता है, वो कहते हैं हुक्म मिले। एक भी भाई इतना नहीं मिलता, सारे जैसे आर्य समाज होते हैं उस टाइप के भाई मेरे आज तो ये मेरी जो कोशिश रही है भाई वो 90% 95% कामयाब रही है। तो इसमें सारा सहयोग आप लोगों का रहा है, आप लोगों ने मेरे को सहयोग दिया। हमारी माता बहनों का 80-80 साल की जो माताएं हैं उनका मेरे सिर के ऊपर आशीर्वाद रहा, भाइयों का प्यार और प्रेम रहा, बहनों का प्यार और प्रेम रहा। छोटे छोटे बच्चे रात के अंधेरे में जाता हूँ
गांव वालों को भी नहीं जानता होगा, लेकिन छोटा सा बच्चा 4 साल का भी उसको पूछोगे तो अंधेरे में फल्टी आ गया और जो माहौल इस तरह का है। तो इसके लिए भी सभी का धन्यवाद और बहुत मान सम्मान दिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। प्रसाद लेके जाइए जी। और सतवीर जी सांगवान एक चिड़ी का स्वागत है। सतवीर जी सांगवान भाई